नमस्कार साथियों, मैं श्यामा मिश्रा और मैं अपने चैनल स्टडी टॉपर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम लोग अभी आपका जो बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर हुआ है फिलॉसफी का, जो फर्स्ट दिन ही आपका पहला ही पेपर लगा हुआ था शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य का, उसका एनालिसिस आज हम लोग देखेंगे। उसका व्याख्या आप लोगों को करा रहे हैं कि कौन सा आंसर इसका आपका सही रहेगा। तो जैसे अभी आपने साइकोलॉजी की आंसर शीट मिलाई थी, उसी तरीके से आप लोग इसकी भी मिला लीजिए। ये मेरे अकॉर्डिंग या मेरे हिसाब से एनालिसिस है पेपर का, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो आप लोग देख लीजिएगा। और मैंने पहले भी उस वीडियो में भी कहा था कि जो हो गया वो हो गया, रात गई बात गई। अगर आपकी मार्किंग कम भी है तो उसमें तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़िए बस, मतलब आज संभालिए, कल अपने आप संभल जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि गांधी जी का शैक्षिक प्रयोग स्थल टालस्टॉय फार्म कहाँ पर स्थित था। ठीक है, तो ये आपका था दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ था? दक्षिण अफ्रीका में। तो राइट आंसर होगा सी। आप सी इसका राइट आंसर लगा लीजिए। सी दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1939 में, 1939 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। हिंदुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1939 में। कब हुई थी? 1939 में हुई थी। और कहाँ से शुरू हुई थी? तो सेवाग्राम से शुरू हुई थी। ठीक है, तो राइट आंसर ए हुआ। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। मेरे पास ये जो सेट है वो सी नंबर है। आप क्वेश्चन के हिसाब से अपने आंसर शीट में लगाइए। ठीक है, क्वेश्चन में लाते जाइए और जो भी आंसर शीट हो आपकी, A B C D जो भी हो, मेरे पास सी सेट है ये। ठीक है, चलिए। शिक्षा के साधन हैं औपचारिक, अनौपचारिक, सक्रिय, निष्क्रिय, उपयुक्त, सभी। तो इसमें राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, शिक्षा के साधन सभी हैं, औपचारिक भी है, अनौपचारिक भी है, सक्रिय भी है, निष्क्रिय भी है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका राइट, डी नंबर आपका सही उत्तर होगा। अगला देखिए, गांधी जी के पत्र का क्या नाम था? गांधी जी के पत्र का क्या नाम था? तो गांधी जी के पत्र का नाम था हरिजन, द हरिजन था। इसमें दा नहीं लिखा हुआ है, द हरिजन था। तो इसमें आंसर आपका सही है बी नंबर। तो बी लगा लीजिए इसमें, चौथे का बी नंबर राइट है आपका। पांचवा क्वेश्चन देखिए, किसने कहा मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण एवं प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है? तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपका पेस्टोलॉजी का कथन है। ये किसका है? पेस्टोलॉजी का कथन है। तो राइट आंसर सी होगा। सी क्वेश्चन आंसर आप इसमें लगा लीजिएगा। अगला छठवां क्वेश्चन देखिए, आदर्शवाद के अनुसार सत्य है, आदर्शवाद के अनुसार सत्य है क्या? विचार, कार्य, अनुभव या वस्तु? तो आदर्शवाद के अनुसार सत्य क्या है? विचार ही सत्य होते हैं। तो राइट आंसर होगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर आपका सही होगा। तो ए लगा लीजिए, विचार। सातवां क्वेश्चन देखिए कि आदर्शवादी किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करते हैं? तो आदर्शवादी जो हैं वो आपके प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थन करते हैं। कि कहते हैं कि जब आप उनके सामने अपना आदर, एक शिक्षक जो है जब बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करता है, अच्छे आचरण प्रस्तुत करता है, तो उसका प्रभाव उनके बच्चों पर पड़ता है और वो उसी के अकॉर्डिंग आचरण करते हैं। तो प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थन करता है कौन? आदर्शवाद। तो राइट आंसर होगा ए नंबर आपका। अगला देखिए, आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रकृतिवादी नहीं है? तो रूसो आपके प्रकृतिवादी हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर आपके प्रकृतिवादी हैं, हर्बर्ट स्पेंसर आपके प्रकृतिवादी हैं, केवल अरस्तु ऐसे हैं जो प्रकृतिवादी नहीं है। तो राइट आंसर होगा डी। डी आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा ही सबसे अधिक प्रभावशाली व स्वाभाविक है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? तो ये कथन है आपका फ्रॉबेल महोदय का। किसका है? फ्रॉबेल का। तो राइट आंसर होगा सी। सी नंबर आप सही कर लीजिए। अगला 10वां क्वेश्चन देखिए, किसने कहा परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है? किसने कहा परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय? तो ये आपका कहा है, ये आपका कहा है पेस्टोलॉजी ने। किसने कहा है? पेस्टोलॉजी में। तो राइट आंसर होगा बी। अगला देखिए, बाल देवो भव की संकल्पना किसने दी है? तो बाल देवो भव की संकल्पना दी है गिजुभाई बधेका ने। तो आंसर सही होगा सी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, राइट आंसर सी लगा लीजिए।
सी। देखिए ये क्वेश्चन पेपर किसी स्टूडेंट का है, उसने कोई टिक भी लगाया होगा, तो आप टिक पे नहीं जाइए, जो मैं बता रही हूँ मेरी आवाज़ सुनिए और उसके हिसाब से पेपर में टिक करना अपना, ठीक है। आगे क्योंकि हम अगर इसमें कर्सर दे रहे हैं टिक करने के लिए तो उसमें ये स्क्रीन छप के आ रही है, बैटरी और ये दुनियादारी, तो जो भी स्क्रीन में मोबाइल की होता है, इसलिए मैं कर्सर यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं क्लियर कर देती हूँ 2-3 बार, तो आप कर लीजिएगा उसको। तो बाल देवो भव की संकल्पना किसने दी थी? तो दी थी आपकी गिजुभाई बधेका ने। आंसर सी होगा सही, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला देखिए, आदर्शवाद संबंधित है किससे? अभी ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आदर्शवाद संबंधित है विचार से, अनुभव से, वस्तु से या कार्य से। तो ये आदर्शवाद संबंधित है विचार से, तो राइट आंसर होगा ए नंबर आपका सही है, ए आपका सही ऑप्शन। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी अवधारणा बौद्ध दर्शन से संबंधित नहीं है? कौन सी अवधारणा बौद्ध दर्शन से संबंधित नहीं है? समिति, 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग या त्रिरत्न। तो 3 इसमें देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है। समितियाँ भी होती हैं बौद्ध धर्म में, 4 आर्य सत्य भी होते हैं बौद्ध धर्म में, अष्टांगिक मार्ग भी है बौद्ध धर्म में, केवल त्रिरत्न नहीं है। ये किस में है? जैन धर्म में है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर आपका सही है, डी सही है। आगे देखिए, गिजुभाई की रचना है, गिजुभाई बधेका ने कौन सी रचना की है? हिंदी शिक्षा, संस्कृत शिक्षण, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा या गणित का शिक्षण। तो राइट आंसर होगा सी, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। प्राथमिक शाला में, ये बता दें गिजुभाई बधेका प्राथमिक शिक्षा से रिलेटेड थे, ठीक है। तो बाल देवो भव का नारा भी इन्हीं ने दिया है, तो जो सी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा। अगला देखिए, सन 1916 में गिजुभाई ने अपना संबंध स्थापित किया, किससे उन्होंने अपना संबंध स्थापित किया? तो इसमें राइट आंसर होगा सी नंबर, दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन से। किससे किया? दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन से, राइट आंसर होगा सी। आगे 16वां नंबर क्वेश्चन देखिए, टैगोर किस पुरस्कार के आदाता थे? यानी टैगोर को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था, ठीक है। आगे देखिए, सर जॉन एडम्स के अनुसार प्रकृतिवाद में प्रकृति के कितने अर्थ हैं? जॉन एडम्स ने प्रकृतिवाद के कितने अर्थ बताए हैं? तो जॉन एडम्स ने प्रकृतिवाद के जो अर्थ बताए हैं वो 3 बताए हैं। कितने बताए हैं? 3 बताए हैं, राइट आंसर होगा सी, सी आपका राइट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, ये परिभाषा किसने दी? शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, ये परिभाषा किसने दी? तो ये परिभाषा है प्लेटो की। आंसर आपका सही होगा बी, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, प्लेटो। 19वां क्वेश्चन देखिए, जिन का अर्थ है, जिन का अर्थ क्या है? महावीर, भूत, जीतने वाला या अच्छा। तो जिन का अर्थ होता है जीतने वाला। जैन धर्म में, जैन धर्म का जब आप उसका सेंस निकालते हैं शब्द का, जैन का, तो उसमें जिन आता है कि जिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, और जिन का अर्थ होता है जीतने वाला। सी ऑप्शन सही है इसका, ठीक है। इन्होंने जिनकी सीट है उन्होंने भी सी लगाया, सही है इनका आंसर। आगे देखिए 20वां, बाल जगत होता है। बाल जगत क्या है? एक भिन्न जगत, प्राण जगत के तुल्य यानी प्राणों के समान, सांसारिक समस्याओं से परिपूर्ण, तो बिल्कुल नहीं होती समस्याएं, प्राण अनुभव से पूर्ण, ये भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, एक भिन्न जगत। क्या होगा? एक भिन्न जगत, ठीक है। आगे देखिए, ए ऑप्शन इसका सही है 20वें क्वेश्चन का। 21वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी डीवी की रचना नहीं है? ये इतनी रचनाएं दी हैं, इसमें जॉन डीवी की रचना कौन सी नहीं है? जॉन डीवी की रचना कौन सी नहीं है? तो पहली वाली जो है वो जॉन डीवी की रचना नहीं है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बाकी हाउ वी थिंक, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, डिस्कशन एंड फिलॉसफी, ये सारी डीवी की रचना है, केवल पहली नहीं है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ए। अगला देखिए, डीवी द्वारा शिक्षा पर लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो डीवी ने जो शिक्षा के लिए पुस्तक लिखी वो है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। कौन है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, राइट आंसर होगा सी नंबर आपका। आगे देखिए 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन है, रूसो शिक्षा को किसके नियंत्रण में रखना चाहते थे? देखिए रूसो कौन थे? घोर प्रकृतिवादी थे, प्रकृति की ओर लौटो इन्हीं का नारा है। निषेधात्मक शिक्षा रूसो ने ही दी है। तो रूसो शिक्षा को किसके नियंत्रण में रखना चाहते थे? राज्य के, चर्च के, समाज के, या किसी के नहीं? तो रूसो स्वतंत्र शिक्षा की बात करते थे कि बालक समाज में रहकर, समाज में भी नहीं, बालक स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण करे, और कैसे स्वतंत्रतापूर्वक, उस पर किसी भी प्रकार का कोई बल या अनुशासन नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा डी नंबर, किसी के नहीं, ठीक है, किसी के नियंत्रण में बालक को नहीं रखना चाहते, डी ऑप्शन सही है। अगला है 24वां क्वेश्चन, रूसो ने शिक्षा काल को कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है?
4 भागों में बटा है, राइट आंसर होगा सी नंबर आपका। आगे देखिए 25वां क्वेश्चन देखिए, रूसो मूल रूप से किस देश के निवासी थे? तो रूसो थे स्विट्जरलैंड के। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे, राइट आंसर होगा ए। अगला देखिए 26वां क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति ने सबसे अधिक महत्व किसको दिया है? जे कृष्णमूर्ति ने सबसे अधिक महत्व किसको दिया है? तो वो दिया है सदाचार को। किसको दिया है? सदाचार को। आंसर सही होगा डी नंबर। अगला देखो 27वां क्वेश्चन, जे कृष्णमूर्ति ने ज्ञान को कितने भागों में विभाजित किया है? तो ये किया है आपका 3 भागों में विभाजित किया है। 3 भागों में, राइट आंसर होगा बी। 3 भाग कौन थे? वैज्ञानिक, सामूहिक और विशिष्ट। 3 भागों में डिवाइड किया था जे कृष्णमूर्ति ने ज्ञान को। तो सही आंसर होगा बी नंबर आपका। अगला देखो, पाउलो फ्रेरे का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था ब्राज़ील में। कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ, राइट आंसर हुआ ए, बिल्कुल सही है। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, विवेकानंद जी ने किस धर्म सभा में भाग लिया था? वह कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी आपकी अमेरिका में। कहाँ हुई थी? अमेरिका में, राइट आंसर होगा डी। अगला तीसरा देखिए, गिजू भाई के अनुसार बालक की शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। किससे प्रारंभ होनी चाहिए? मतलब ड्राइंग से होनी चाहिए, कला और या लेखन से, गिनती से या पठन से। तो गिजू भाई के अनुसार जो बालक की शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए वो किससे होनी चाहिए? ड्राइंग से, राइट आंसर होगा ए। यानी बच्चों को पहले आप, जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे कहीं चौक या पेन मिल जाता है तो बोर्ड पर या कहीं भी ज़मीन में कोई भी देखो उसके ऊपर लाइनें खींचने लगते हैं। तो यही स्टार्टिंग होती है ड्राइंग की। अक्षर बनाने से पहले की जो क्रिया होती है ड्राइंग, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ए, ड्राइंग। 31वां क्वेश्चन देखिए, डीवी के अनुसार शिक्षक है एक बाधा, एक आदर्श, एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, एक सशस्त्र पुरुष। तो ये क्या है? ये इसका आंसर तो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है एक शिक्षक, ठीक है, राइट आंसर होगा सी। अगला देखिए, किसने कहा शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है? किसने कहा शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है? तो ये कहा है सर जॉन एडम्स ने। किसने कहा है? सर जॉन एडम्स ने कहा है। सर जॉन एडम्स ने कहा है कि शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पक्ष है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 33वां क्वेश्चन देखिए, 4 आर्य सत्यों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? 4 आर्य सत्य जो हैं उनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें पहला नंबर वाला जो है वो राइट आंसर है, दुख दूर नहीं हो सकता। ये सम्मिलित नहीं है, बाकी ये 3 तो सम्मिलित हैं, ठीक है। दुख सकारण है, दुख का अंत है, दुख दूर करने के उपाय हैं, ये तीनों हैं। ये चौथा नहीं है, दुख दूर नहीं हो सकता। तो राइट आंसर ए होगा। अगला देखिए 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन वेदों की सत्ता को नहीं मानता है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन वेदों की सत्ता को मानता है? तो एकमात्र दर्शन है वो कौन सा है? वेदांत दर्शन, जो वेदों की सत्ता को मानता है। कौन? वेदांत दर्शन, राइट आंसर होगा ए नंबर। 35वां देखिए, कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? शिक्षा का उद्देश्य जीविकोपार्जन आंशिक रूप से सही है, बिल्कुल सही है। जनतंत्र की नागरिकता का प्रशिक्षण आवश्यक है, बिल्कुल सही है। शिक्षा का उद्देश्य बौद्धिक विकास नहीं हो सकता, ये ही बिल्कुल गलत है। शिक्षा का उद्देश्य चौमुखी विकास होता है, उसमें बौद्धिक विकास भी आता है। तो गलत आंसर सी नंबर है आपका। अगला देखिए, गणित शिक्षण के लिए गिजू भाई ने किसे समर्थन दिया था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, गिजू भाई बधेका ने सबसे ज़्यादा उनके ऊपर अगर प्रभाव पड़ा किसी चीज़ का तो वो पड़ा था मांटेसरी पद्धति का, ठीक है। बहुत मारिया मांटेसरी की प्रशंसा करते थे ये। तो बी आंसर इसका पहला वाला आंसर, ए आंसर आपका सही होगा, मांटेसरी पद्धति। गणित शिक्षण के लिए गिजू भाई ने किसे समर्थन दिया? तो मांटेसरी पद्धति को दिया। ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, गिजू भाई का पूरा नाम क्या था? तो गिरजा शंकर बधेका इनका पूरा नाम था। तो डी ऑप्शन इनका सही होगा, गिरजा शंकर भगवान जी बधेका, गिरजा शंकर भगवान जी बधेका। तो राइट आंसर होगा डी। अगला देखिए 38वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी नहीं है? सुकरात, प्लेटो, डीवी या हीगल। इसमें से कौन ऐसे हैं जो कि आपके आदर्शवादी नहीं है? तो वो हैं जॉन डीवी। ये कौन थे? प्रयोजनवादी थे। कौन थे? प्रयोजनवादी थे, राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला है एमील क्या है? एमील क्या है? तो एमील है एक ग्रंथ। क्या है? एक ग्रंथ है एमील, ठीक है। तो राइट आंसर होगा सी। अगला देखिए 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के तीर्थंकर नहीं है? तो ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ये तीनों हैं। ये पहला जो है मौदगलायन, ये नहीं है। तो राइट आंसर होगा पहला वाला, ठीक है, मौदगलायन, ठीक है।
अगला देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध रूसों से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध रूसों से नहीं है? तो रूसों ने प्रकृति की ओर लौटो, ये नारा दिया है। विधेयात्मक शिक्षा, यही नहीं है। पुस्तकीय शिक्षा का विरोध, ये भी है। स्वतंत्रता, ये भी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन्होंने निषेधात्मक शिक्षा दी है, विधेयात्मक शिक्षा नहीं दी है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, बी। ठीक है, अगला देखिए 42वां, स्याहवाद का प्रतिपादन किसने किया था? स्याहवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था जैन दर्शन ने। राइट आंसर होगा ए नंबर आपका। 43वां क्वेश्चन देखिए, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, किस दृष्टिकोण से? व्यापक दृष्टिकोण से, संकुचित दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से? तो इसमें ए आंसर आपका सही है। व्यापक दृष्टिकोण ये कहता है कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा प्रक्रिया है। तो राइट आंसर होगा ए, व्यापक दृष्टिकोण। 44वां क्वेश्चन देखिए, किसने कहा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है? तो ये कहा है अरस्तू ने कहा है। राइट आंसर होगा बी। गिजुभाई का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। राइट आंसर होगा बी, गुजरात। गिजुभाई के शैक्षिक विचार किस स्तर तक हैं? तो कहाँ तक हैं आपके? प्राथमिक स्तर तक हैं। कहाँ तक हैं? प्राथमिक। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा की ही बात की है। तो राइट आंसर होगा ए। अगला देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिजुभाई बालकों के विद्यालय को किस रूप में विकसित करने पर बल देते थे? तो ये इन्होंने बालकों के विद्यालय को मंदिर के समान कहा है। किसके समान कहा है? मंदिर के समान कहा है। तो राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी होगा। ठीक, आगे देखिए, विवेकानंद के अनुसार सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? विवेकानंद के अनुसार सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो वो है आपकी तो देखो, इनका जब विवेकानंद का जीवन दर्शन पढ़ो तो दो विधियां इसमें मुख्यतः मिलती हैं। एक मिलता है प्रयोग और दूसरा मिलता है योग। दोनों ही आंसर सही हैं। अब यूनिवर्सिटी क्या मानेगी वो देख लीजिए। वैसे सबसे सॉलिड प्रयोग ही है। ठीक है, अगला देखिए, टैगोर द्वारा स्थापित, तो राइट आंसर सी होगा इसका। टैगोर द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्था का वर्तमान नाम क्या है? तो उसका वर्तमान नाम है इस समय विश्व भारती। क्या है? विश्व भारती वर्तमान नाम है। राइट आंसर होगा सी। आगे देखिए, टैगोर ने धर्म को किस रूप में स्वीकारा है? पूजा करना, धार्मिक, मानव सेवा। टैगोर के अकॉर्डिंग जो धर्म है वो क्या है? मानव सेवा है। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर सर्वाधिक प्रसिद्ध किस क्षेत्र में हुए हैं? शिक्षा में, साहित्य में, धर्म में या राजनीति में? सबसे ज़्यादा ये जो प्रसिद्ध हुए वो हैं किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। इन्हें साहित्य के क्षेत्र में ही नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बी आंसर इसका राइट आंसर होगा, साहित्य। 52वां क्वेश्चन देखिए, प्रयोजनवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? प्रयोजनवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? वस्तु, आत्मा, ईश्वर या वास्तविक अनुभव? तो क्या है? वास्तविक अनुभव। प्रयोजनवाद वास्तविकता पर चलता है। प्रयोजनवाद और यथार्थवाद किस पर चलता है? वास्तविकता पर चलता है। तो आपका 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, वास्तविक अनुभव। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रयोजनवादियों ने किस प्रकार के अनुशासन पर बल दिया है? तो प्रयोजनवादी जो हैं वो स्व अनुशासन पर बल देते हैं। किस पर देते हैं? स्व अनुशासन पर देते हैं। बल्कि देखिए, प्रभावात्मक अनुशासन पर कौन बल देता है? आदर्शवाद देता है। मुक्त्यात्मक अनुशासन किसका है? तो यह है आपका प्रकृतिवाद का। और प्रयोजनवादियों के अकॉर्डिंग जो अनुशासन है वो कौन सा है? स्व अनुशासन है। दमनात्मक अनुशासन किसी में भी नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, स्व अनुशासन राइट आंसर डी लगा लीजिए 53 नंबर क्वेश्चन का। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? प्रकृतिवादी प्रकृति की ही बात करते हैं तो अंतिम सत्य प्रकृति है। राइट आंसर होगा बी, प्रकृति। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? तो ये कहा है जे.एस. रॉस महोदय ने। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। किसने कहा दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? जे.एस. रॉस की ये डेफिनेशन है। तो राइट आंसर होगा ए नंबर। आगे देखिए 56वां क्वेश्चन, जब समाज के नए सदस्यों को सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं और मानकों से परिचित कराया जाता है तो शिक्षा के किन किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है? सामाजिक उद्देश्य की, वैयक्तिक उद्देश्य की, सामाजिक व संवेगात्मक उद्देश्य की, वैयक्तिक व सामाजिक उद्देश्य। तो राइट आंसर डी होगा, वैयक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्य दोनों। 56 का डी आंसर सही है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, तालिका ए तथा तालिका बी का मिलान कीजिए तथा तालिकाओं के नीचे दी गई सूची से सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, इसमें स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षा की बात की गई तो स्वामी विवेकानंद पूर्णता की अभिव्यक्ति, तो इसका पहला बिल्कुल सही है, यानी ए का पहला आंसर सही है।
उसके बाद श्री अरविंद, तो श्री अरविंद प्रायोगिक शिक्षा की बात नहीं करते हैं। श्री अरविंद जो हैं वो योग से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? योग से संबंधित हैं। तो बी का 5वां आंसर सही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वो प्रकृति के आसपास पाठ्यक्रम यानी प्रकृतिवादी हैं आपके रविन्द्रनाथ टैगोर, तो सी का चौथा वाला जो आंसर है वो सही होगा। और महात्मा गांधी नई तालीम शिक्षा से रिलेटेड हैं, तो डी का तीसरा सही होगा। अब इसमें देखिए मिलान कर लीजिए, तो इसमें सी आंसर आपका सही है। ए का पहला, बी का 5वां, सी का चौथा और डी का तीसरा, तो सी आंसर इसमें सही है आपका। ठीक है, आगे देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में विवेकानंद के योगदान को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में विवेकानंद के योगदान को दर्शाता है? नारी शिक्षा, मानव निर्माण के लिए शिक्षा, उत्पादन के लिए शिक्षा या वेदांत शिक्षा? तो वेदांत शिक्षा एक ऐसी है जिसमें विवेकानंद ने बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, वेदों को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है और फिर से प्रचलन में लाने का प्रयास किया था, तो राइट आंसर डी होगा। अगला देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, 59वां क्वेश्चन देखिए। अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में शैक्षिक तकनीकी के अनुप्रयोग को महत्व दिया किस दर्शन ने दिया है? आदर्शवाद ने, प्रयोजनवाद ने, यथार्थवाद ने या प्रकृतिवाद ने? तो ये दिया किसने? प्रयोजनवाद ने। किसने दिया है? प्रयोजनवाद ने दिया। ठीक है, राइट आंसर होगा बी। अगला देखिए, यथार्थवाद को समझा जाता है, क्या समझा जाता है? ज्ञान प्राप्ति के लिए अंतःप्रज्ञा की विधि के परिष्करण के रूप में, संदर्भ सेवाओं के प्रोत्साहन के रूप में, सत्य प्राप्ति के लिए इंद्रिय ग्राह्य साक्ष्य प्रदान करने के रूप में, किसी व्यक्ति के निर्देशन देने हेतु अवसर सृजित करने के रूप में। तो सी ऑप्शन सही है, सत्य प्राप्ति के लिए इंद्रिय ग्राह्य साक्ष्य प्रदान करने के रूप में। यथार्थवाद पदार्थ पर आधारित है, पदार्थ की सत्ता को स्वीकार करता है और इंद्रिय जन्य ज्ञान को महत्व देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सेंसरी अंगों के द्वारा जो मतलब ज्ञान लेते हैं उस पर फोकस करता है, तो सी आंसर इसका सही होगा। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, 61 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के अभिकरणों के लिए सही अनुक्रम है? शिक्षा का क्रम पूछा गया, तो सबसे पहले औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक और औपचारिकेतर। तो पहला ही आंसर बिल्कुल आपका सही है, पहले औपचारिक, अनौपचारिक, फिर औपचारिकेतर। ठीक है, औपचारिकेतर में आपका डिस्टेंस लर्निंग आती है, दूरस्थ शिक्षा आती है, जिसको निरौपचारिक शिक्षा भी कहते हैं। तो औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, ए वाला आंसर आपका सही है। अगला देखिए 62वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शिक्षा और दर्शन के मध्य संबंध को सही ढंग से व्यक्त करता है? पहला, शिक्षा लक्ष्य है और दर्शन साधन, गलत है। दूसरा देखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शिक्षा साध्यता प्रदान करती है, यानी शिक्षा साधन है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और लक्ष्य का निर्धारण कौन करता है? तो दर्शन करता है। यही राइट आंसर है, बी वाला आपका। ठीक, राइट आंसर बी, 62 का बी नंबर। आगे देखिए, यथार्थवाद तथा आदर्शवाद के समन्वय वाली शिक्षा व्यवस्था कौन सी है? यानी ऐसा कौन से ये विचारक दिए हैं जिन्होंने यथार्थवाद और आदर्शवाद को मिला करके शिक्षा दी है? तो वो दी है महात्मा गांधी ने। किसने दी है? महात्मा गांधी ने। हस्त कौशल का ज्ञान इन्होंने दिया था आपकी प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को, वर्धा शिक्षा योजना के अंतर्गत, तालीमी शिक्षा के अंतर्गत। तो उसमें यथार्थवाद था और आदर्शवाद वाले नियम थे। ठीक, तो महात्मा गांधी राइट आंसर है, 63 का ए। अगला देखो 64 नंबर क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा की मुख्य विशेषता क्या है? नैतिक शिक्षा प्रदान करना, अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, स्वावलंबन की भावना विकसित करना या निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना? तो बेसिक शिक्षा की मुख्य विशेषता है अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। क्या है? अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। राइट आंसर होगा बी। आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम में निम्नलिखित शामिल नहीं था। बुनियादी शिक्षा में क्या, पाठ्यक्रम में क्या शामिल नहीं था? बुनियादी कला, शारीरिक क्रियाएं, माध्यम के रूप में अंग्रेजी, सहसंबंध का सिद्धांत। तो इसमें क्या नहीं था? माध्यम के रूप में अंग्रेजी शामिल नहीं थी। तो राइट आंसर होगा सी नंबर। अंग्रेजी शिक्षा का तो विरोध ही किया जा रहा था। सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, प्लेटो एक दार्शनिक था। प्लेटो कौन थे? प्रकृतिवादी थे, आदर्शवादी थे, यथार्थवादी थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि प्लेटो जो थे वो कैसे थे? आदर्शवादी थे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला देखिए 67 नंबर क्वेश्चन, समाचार पत्र एक अभिकरण है, कैसा है? तो समाचार पत्र एक अभिकरण कैसा है? अनौपचारिक शिक्षा का है। किसका है? अनौपचारिक, यानी अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो हम लोग अपने परिवेश में, समाज में रहकर आते जाते कहीं भी सीख लेते हैं, तो वो क्या है? अनौपचारिक अभिकरण के रूप में है। आपका बी आंसर सही है।
अगला देखिए 68 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा के औपचारिक साधन हैं विद्यालय, मंदिर, विद्यालय व मंदिर दोनों और बगीचा। तो शिक्षा के औपचारिक साधन कौन सा है? विद्यालय ही है, मंदिर से कोई लेना देना नहीं है औपचारिक साधन में। राइट आंसर है ए। अगला देखिए 59 नंबर, प्रोजेक्ट विधि को प्रतिपादित किया था। प्रोजेक्ट विधि किसने प्रतिपादित की है? तो वो की है किलपैट्रिक ने। राइट आंसर होगा बी। अगला देखिए 70 नंबर, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? तो बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। कितने हैं? 4। राइट आंसर होगा सी। अगला देखिए मध्यम मार्ग संबंधित है। मध्यम मार्ग किसने दिया है? तो ये आपका दिया है बौद्ध धर्म में। राइट आंसर होगा बी। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा एक प्रक्रिया है, बाल्यावस्था तक चलने वाली, युवावस्था तक चलने वाली, आजीवन चलने वाली, ये सभी को पता है। राइट आंसर सी होगा। आगे देखो 73 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? शिक्षा का उद्देश्य आपका राइट आंसर होगा डी, सर्वांगीण विकास करना, यानी हर क्षेत्र में विकास करना है आपका। डी आंसर सही है। 74 देखिए, उपयोगी शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? उदार शिक्षा, सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा या संपूर्ण शिक्षा। उपयोगी शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा डी, संपूर्ण शिक्षा। क्या होगा? संपूर्ण शिक्षा। राइट आंसर डी होगा। अगला देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, आदर्शवाद का मुख्य बल है। आदर्शवाद किस पर ज़्यादा अपना फोकस करता है? शिक्षा के उद्देश्यों पर, विद्यालय विधियों पर, विद्यालय पर या अनुशासन पर। तो इसका राइट आंसर आपका होगा डी, अनुशासन पर। आदर्शवाद में अनुशासन बहुत प्रमुख है। ठीक है, डी, अनुशासन पर। अगला देखिए 76 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति की ओर लौटो नारा किसका है? रूसो का है। राइट आंसर ए होगा। 77 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिक्षा कला है, शिक्षा विज्ञान है, शिक्षा ना ही कला है ना ही विज्ञान है, शिक्षा कला भी है और विज्ञान भी है। राइट आंसर डी होगा आपका, कला भी है और विज्ञान भी है। 77 का डी। अगला देखो 78 नंबर क्वेश्चन, प्रयोजनवादी शिक्षा है पाठ्यक्रम केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रयोजनवादी जो शिक्षा है वो कैसी है? अनुभव केंद्रित है। राइट आंसर सी होगा। अगला 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, यथार्थवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? तो यथार्थवाद जो अंतिम सत्ता स्वीकार करता है वो किसकी करता है? पदार्थ की। यानी ये कहता है कि संसार अणुओं से मिलकर बना हुआ है, पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए, पदार्थ। कौन अत्यंत यथार्थवादी है? रूसो, प्लेटो, अरस्तु या जॉन डीवी। तो इसमें पूछा गया कि इसमें सबसे ज़्यादा यथार्थवादी कौन है? सबसे ज़्यादा यथार्थवादी पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा यथार्थवादी कौन है? तो वो है आपके अरस्तु महोदय। कौन है? अरस्तु। राइट आंसर होगा सी। आगे देखो 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आदर्श है? आत्मानुभूति, जीवन निर्वाह, नागरिकता या सामाजिक सामंजस्य। आदर्शवाद के अकॉर्डिंग पूछा गया है शिक्षा का आदर्श, तो वो है आत्म अनुभूति। क्या है? आत्मानुभूति। 81 का ए नंबर सही है। 82 नंबर क्वेश्चन देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित स्थान पर विद्यालय की स्थापना की, यानी शांति निकेतन की स्थापना किस जगह की थी? तो उन्होंने की थी बोलपुर में। कहाँ की थी? बोलपुर में। राइट आंसर होगा ए। अगला देखो 83 नंबर, किसने कहा था शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है? तो ये आपका कहा है जॉन डीवी ने। किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। राइट आंसर होगा बी। 84 क्वेश्चन देखो, प्लेटो द्वारा शिक्षा पर लिखी गई महान पुस्तक का क्या नाम है? प्लेटो ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो द रिपब्लिक। कौन सी लिखी है? द रिपब्लिक पुस्तक लिखी है प्लेटो ने। अगला देखो 85 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा था कि शिक्षा जनतंत्र की दाई है? शिक्षा को जनतंत्र की दाई किसने कहा है? तो जॉन डीवी ने कहा है। राइट आंसर होगा सी। बेसिक शिक्षा को प्रतिपादित किया था, किसने किया था बेसिक शिक्षा को प्रतिपादित? तो वो किया था गांधी जी ने। राइट आंसर होगा ए। 87 नंबर क्वेश्चन देखो, कौन सी अवधारणा जैन दर्शन से संबंधित नहीं है? जैन दर्शन से संबंधित नहीं है तो जैन दर्शन में निर्वाण भी है, निर्जर भी है, मोक्ष भी है, केवल समिति नहीं है। समितियाँ किसमें हैं? तो समितियाँ आपकी हैं बौद्ध दर्शन में, जैन में नहीं है। तो राइट आंसर होगा बी, समिति। 88 क्वेश्चन देखो, सामाजिक दक्षता का प्रत्यय किसने दिया? सामाजिक दक्षता का प्रत्यय किसने दिया? तो ये भी आपके जॉन डीवी ने दिया। राइट आंसर सी होगा। अगला देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के द्वारा बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने को प्रस्तावित किया गया था गांधी जी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा,
या स्वामी दयानंद के द्वारा या टैगोर के द्वारा? तो ये किया गया था गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? अगला देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, अद्वैत दर्शन के प्रमुखतम स्तंभ कौन थे? अद्वैत दर्शन के प्रमुख स्तंभ कौन थे? तो वो थे शंकराचार्य जी। ठीक है, 90 का ए नंबर सही है, शंकराचार्य। 91 नंबर देखो, एक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रगतिवादी थे, मूल कहाँ के थे? भारत के थे, शिक्षा शास्त्री थे और बहुत ज़्यादा प्रगतिवादी थे। तो वो कौन है आपके? रविन्द्रनाथ टैगोर। आंसर होगा बी आपका सही होगा। अगला देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है बालक के सामाजिकरण की। ए नंबर। बी नंबर है सभी शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास की। सी है बालक के सर्वोत्तम को बाहर लाने की। और डी है बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति करने की। तो इसमें विवेकानंद के अनुसार शिक्षा क्या है ये पूछा गया है, तो आपका है डी नंबर, बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। यानी बालक के अंदर जो भी विशिष्ट गुण हैं उनको बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। डी ऑप्शन आपका सही है। 93 क्वेश्चन देखिए, किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य सत्यम शिवम सुंदरम होना चाहिए? तो वो आपका आदर्शवाद है। कौन सा है? आदर्शवाद है। ए ऑप्शन सही है। डीवी के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय है सुख का साधन, मोक्ष का साधन, जीवन की तैयारी, स्वयं जीवन। तो जॉन डीवी ने शिक्षा को क्या कहा है? जीवन की तैयारी, यानी भावी जीवन की तैयारी, यही शिक्षा का एक अभिप्राय है। तो राइट आंसर सी होगा। 95 देखो, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है? प्रभावात्मक, दमनात्मक, दमनात्मक दोनों, या मुक्त्यात्मक? तो प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक यानी स्वतंत्र शिक्षा पर बल देता है। डी ऑप्शन सही है, मुक्त्यात्मक। 96 देखो, प्रयोजनवादी विद्यालय को इस रूप में देखते हैं? मानव निर्माण संस्था, बच्चों का बगीचा, प्रयोजनवादियों की बात हो रही है, शांति का स्थान, समाज का लघु रूप। तो डी ऑप्शन सही है, समाज का लघु रूप। अगला देखिए 97 क्वेश्चन, फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें राइट आंसर होगा बी, फिलोधन सोफिया। क्या है? वैसे है फिलोधन सोफिया, लेकिन इसमें फिलोधन सोफिया लिखा है, तो बी आंसर इसमें सही है आपका। अगला देखिए 98 नंबर क्वेश्चन, निषेधात्मक शिक्षा का प्रत्यय संबंधित है? निषेधात्मक शिक्षा किसने दी थी? तो वो दी थी आपकी रूसो ने। किसने दी थी? रूसो ने। राइट आंसर होगा डी। अगला देखिए 99, किसने कहा था शिक्षा एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है? तो ये किसने कहा था? जॉन एडम्स ने कहा था। राइट आंसर होगा सी। रूसो द्वारा शिक्षा पर लिखी महान पुस्तक है। रूसो ने कौन सी पुस्तक शिक्षा के अकॉर्डिंग लिखी है? तो वो है द एमिल। क्या लिखी? कौन सी लिखी है? द एमिल। राइट आंसर होगा बी। तो ये आपका पूरा 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन का एनालिसिस हुआ, जिसमें आपको 75 क्वेश्चन करने थे। आप लोग अपना पेपर मिला लीजिए। फिर से पुनः कह रहे हैं, तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो बीत गया सो बात गई। ठीक है, आगे देखिए, आज संभालिए ताकि कल संभल जाए। आगे की तैयारी करिए, सेकंड सेमेस्टर की सिलेबस आपको भेजे दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। कोई भी आपकी अगर उत्सुकता है, कोई भी प्रश्न है, तो चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो पे कमेंट करके पूछ लीजिए, या आप हमारे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज करके बताइए कि मैडम ये प्रश्न नहीं समझ में आया है, या कोई भी समस्या है तो आप उसको करिए। जब भी मैं मैसेज देखूंगी आपको उसका रिप्लाई करूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।